प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम सभी वृद्धि संधि को सीखते हैं। तो सबसे पहले इसके सूत्र को सीखते हैं, फिर इसके नियम को, फिर इसके उदाहरण को सीखते हैं। तो वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि का अर्थ है कि वृद्धि धन एच। एच का मतलब है एच प्रत्याहार की, तो एच प्रत्याहार की वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब इसका नियम है कि जब अ या आ के आगे, कि जब यहाँ पर अ या आ के आगे एच प्रत्याहार के वर्ण यानी ए ओ ऐ औ आते हैं तो दोनों का मिलकर क्रमशः ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का ऐ तथा औ का औ हो जाता है। जैसे मम धन एकः, अधन ए बराबर ऐ, संधि करने पर यहाँ पर ममैकः बना। तो अब आइए हम सभी संक्षिप्त सिद्धांत को सीख लेते हैं। अगर आपको ये नियम नहीं याद हो पा रहे हैं तो आप इतना छोटा सा हमने संक्षिप्त सिद्धांत लिखा है, तो इस संक्षिप्त सिद्धांत को ही आप सभी याद कर लें और इससे आपका ये वृद्धि संधि का अनुवाद कभी भी गलत नहीं होगा। जब किसी पद का अंतिम अक्षर या ह्रस्व अ हो या दीर्घ आ हो, यानी जब अ या आ के आगे ए या ऐ आए तो दोनों का मिल करके ऐ हो जाता है, और जब अ या आ के आगे ओ या औ आता है तो दोनों का मिल करके औ हो जाता है। फिर से ध्यान दीजिए कि जब अ या आ के आगे ए या ऐ आते हैं तो दोनों का मिलकर ऐ हो जाता है, और जब अ या आ के आगे ओ या औ आते हैं तो दोनों का मिल करके औ हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए एक उदाहरण हमने यहाँ पर लिखा है साधन एव। तो यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद यानी दो पदों में दो पद होते हैं, तो संधि के लिए दो पद होना आवश्यक है और इसके पूर्व पद का अंतिम अक्षर और उत्तर पद का प्रारंभिक अक्षर से यहाँ पर मेल होता है। क्योंकि ये स्वर संधि का भेद है वृद्धि संधि, इसलिए यहाँ पर स्वर का स्वर से मेल और स्वर में विकार दिखाया गया है, यानी स्वर में परिवर्तन दिखाया गया है। तो आइए हम पहले यहाँ पर स्वर निकालते हैं इसमें कि सा में कौन सा स्वर लगा है। तो यहाँ पर सा कैसे बना है पहले इसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर ये आधा स धन आ बराबर यहाँ पर सा हो गया है। तो इस सा के इस आ से, यानी कि पूर्व पद के अंतिम अक्षर सा के इस आ से और उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर एव के इस ए से मेल होने पर कि जब हमारा यहाँ पर आ के बाद ए आता है, जब यहाँ पर आ के बाद ए आता है तो दोनों का मिल करके ऐ हो जाता है। तो यहाँ पर ऐ लिख देना है, सूत्र में यहाँ पर देख करके अपने मन से यहाँ पर नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हमने ऐ लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ जब हमने इस सा में से आ को निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा स बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये आधा स धन ऐ धन, अभी ये व बचा है तो इस व को लिख देंगे। तो अब यहाँ पर आधा स धन ऐ मिल करके यहाँ पर हमारा सय बन जाते हैं। तो आधा स धन ऐ मिल करके यहाँ पर हमारा सय हो जाता है। तो अब यहाँ पर ये सय हो गया और यहाँ पर ये व बचा है, तो दोनों का मिल करके यहाँ पर हो जाएगा बराबर सय व। इस तरह से साधन एव बराबर यहाँ पर सैव हुआ। अब इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है कि अद्य धन एव।
तो यहाँ पर पूर्व पद के अंतिम अक्षर अद्य के इस द्य के अ से और उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर, उत्तर माने बाद वाला पद, तो उत्तर पद यानी बाद वाला पद और बाद वाले पद के प्रारंभिक अक्षर यानी एव के इस ए से मेल होने पर सूत्रानुसार जब अ के आगे जब यहाँ पर ए आता है तो दोनों का मिल करके अय बन जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अय। तो अय हमने लिख दिया। अब यहाँ द्य में से जब अ को निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा द्य बचा था, यानी कि इस तरह से हो जाएगा कि अद्य धन अय धन। अब यहाँ से व लिखा है, व बचा हुआ है तो वह यहाँ पर लिख देंगे। और अब यहाँ पर द्य, ये जो हमारा द्य है और धन अय, तो यहाँ पर हम लिख देंगे द्य धन आधा द्य धन अय बराबर ये द्यय हो गया। तो अब हम सभी यहाँ पर से अ ले लेंगे और यहाँ द्यय और यहाँ से व, तो अद्यय व। तो इस तरह से हमारा पूरा संधि पद हो जाएगा अद्ययव। क्या हो जाएगा? अद्ययव, अद्ययव। अब आइए दूसरा शब्द यहाँ पर देखते हैं, लिखा गया है कि सदा धन एव। सदा धन एव का संधि कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्व पद के अंतिम अक्षर इस सदा के दा के इस आ से, तो यहाँ पर दा के आ से हो गया, और उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर एव के इस ए से मेल होने पर अब यहाँ पर आ के बाद जब ए आता है तो संधि तब संक्षिप्त सिद्धांत में लिखा है, ऐसा नियम है कि दोनों का मिल करके अय हो जाता है। तो यहाँ पर हम अय लिख देंगे। अब इसके बाद जब हम इस दा में से आ को निकाल लिए थे तो वहाँ पर आधा द बचा हुआ था, तो यहाँ पर लिख देंगे सद धन, यहाँ पर लिख देंगे सद धन अय धन। अब यहाँ से व ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा व। तो यहाँ पर हो जाएगा आधा द धन अय, यहाँ पर ये आधा द धन अय को हमने जोड़ दिया बराबर ये दय हो जाता है। तो यहाँ से हमने स लिया, यहाँ से दय, यहाँ से व, तो यहाँ से स दय और व बराबर सदैव हो जाएगा, सदैव। तो इस तरह से सदा धन एव बराबर सदैव हो जाएगा। तो संधि पद क्या बना? सदैव। अब आइए देखिए यहाँ पर लिखा है तथा धन एव। तो पूर्व पद के अंतिम अक्षर था के इस आ से, अब यहाँ पर था कैसे बना है तो यहाँ देख लेते हैं कि आधा थ धन आ बराबर ये था होता है। तो इस था के इस आ से, था के इस आ से और उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर एव के इस ए से, सूत्रानुसार आ के बाद जब ए आता है तो दोनों का मिलकर के अय हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अय। और अब यहाँ से जब हमने इस था में से आ को निकाल लिया था तो यहाँ पर हमारा आधा थ बचा हुआ है, तो यहाँ पर आधा थ बचा हुआ है तो यहाँ पर हम आधा थ लिख देंगे, यानी त थ ऐसे हो जाएगा तथ धन, ये अय लिख देंगे यहाँ पर। और फिर इसके बाद धन, ये व बचा हुआ है तो इस व को लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आधा थ है धन अय है तो बराबर क्या हो जाएगा? थय। तो यहाँ पर हमारा त बचा है, यहाँ थय हो गया और यहाँ व हुआ। तो इस तरह से हमारा यह पूरा शब्द हो गया त थय व। क्या हो जाएगा? त थय व। हम यहाँ पर लिख दिए हैं तथैव। तो तथा धन एव बराबर ये तथैव हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा उदाहरण है कि मत धन ऐक्यम। तो यहाँ पर त के इस अ से और ऐक्यम के इस अय से
मत के इस त के अ से और ऐक्यम के इस ऐ से मेल होने पर सूत्रानुसार यहाँ पर जब अ के बाद ऐ आता है तो दोनों का मिल करके ऐ हो जाता है, तो हम यहाँ पर ऐ लिख देंगे। अब इस प्रकार से हमारा यहाँ पर मत शब्द बना, यानी कि हलंत युक्त त, यानी आधा त जिसे कह सकते हैं, धन। अब ये ऐ यहाँ लिख देते हैं। अब इसके बाद धन, अभी हमारा यहाँ पर हमारा क्यम बचा है, तो यहाँ पर हम क्यम लिख देंगे। क्यम लिख दिया तो आधा त धन ऐ। अब ये आधा त धन ऐ मिल करके यहाँ पर तय हो जाएंगे, बराबर तय हो गया। तो अब यहाँ से हमारी संधि हो जाती है म, यहाँ से हो जाएगा म, यहाँ से हो जाएगा तय और यहाँ से क्यम। तो पूरा एक साथ लिखने पर हो जाएगा मतैक्यम, बराबर म तय क्यम। मतैक्यम, मत धन ऐक्यम बराबर, मत धन ऐक्यम बराबर मतैक्यम हो गया। अब यहाँ पर है गंगाधन ओघः, तो यहाँ गंगा के आ से और ओघ के ओ से मेल होने पर आ के बाद जब ओ आता है तो तब क्या होता है, जब यहाँ पर आ के बाद ओ आता है तो औ हो जाता है, दोनों का मिलकर आ और ओ का मिल करके औ हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे औ, यहाँ पर हमने औ लिख दिया, इस तरह से औ लिख दिया। अब यहाँ पर जब गा में से आ को निकाल लिया था तो यहाँ पर ग बचा, ये इस तरह से बना हुआ है, आधा ग धन आ बराबर ये गा। तो इस गा में से जब हमने आ को निकाल लिया तो यहाँ पर हमारा आधा ग बचा है, यानी गंग। ऐसे हो जाएगा कि गंग धन ये औ, ये औ अब हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा औ धन, अभी यहाँ पर ये ओ तो यहाँ चला आया था लेकिन यहाँ पर घ बचा है, तो अब हम यहाँ पर घ लिख देंगे। तो घ लिख दिया। अब इसके बाद ये आधा ग और औ को मिला देंगे तो हो जाएगा गौ। तो आधा ग धन औ बराबर ये गौ हो गया। अब यहाँ से ये हमारा गंग बचा है, यहाँ गौ बचा है और यहाँ घ। तो अब हम एक साथ में जब इसको लिखते हैं तो हो जाएगा गंग गौ घ। तो यहाँ पर हो जाएगा गंग गौ और ये घ। तो गंग गौ घ, गंगा में से ये गंगा नदी हो जाएगा, ओघ मिस होता है धारा, तो यहाँ पर गंगौघ मिस हो जाएगा गंगा की धारा। तो अब यहाँ पर देखते हैं महाधन औषधि लिखा है, तो पूर्व पद के अंतिम अक्षर इस हा के आ से और उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर औषधि के इस औ से मेल होने पर, अब सूत्रानुसार यहाँ पर आ के बाद जब औ आता है तो दोनों का मिलकर के औ हो जाता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे औ। और फिर जब हमने इस हा में से आ को निकाल लिया था, जैसे अभी हा कैसे बना है पहले यहाँ देख लेते हैं कि आधा ह धन आ बराबर ये हा हो जाता है इसका वर्ण विच्छेद करने पर। तो इस हा में से जब हमने इस आ को निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा ह बचा है, यानी ये बन जाएगा मह धन ये औ, अब यहाँ लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर सधी बचा है तो यहाँ पर हम सधी लिख देंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर ह धन औ को जब हम जोड़ते हैं तो बन जाएगा हौ, आधा ह धन
औ बराबर हौ। तो यहाँ पर म बचा और ये हौ और ये सधी। तो जब हम एक साथ में इसको लिखते हैं, संधि करते हैं, तो हो जाता है म हौ सधि। तो इस तरह से महाधन औषधि आधन अव बराबर अव हो जाता है और संधि पद हो जाता है हमारा महौषधि, यानी बहुत बड़ी औषधि। तो अब आपको एग्ज़ाम में यदि लिखने के लिए आ रहा है तो आप सभी ये पहली लाइन, दूसरी और तीसरी लाइन लिखेंगे तो भी चलेगा। यदि पहली और अंतिम लिख दिए तो भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इतने पद लिखेंगे फिर भी पूरा चल जाएगा। यानी इतनी 5 लाइन में यदि आप उत्तर देते हैं तो भी आपका अनुवाद, तो भी आपकी ये संधि सही मानी जाती है। यानी ये भी तरीका सही है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि इसमें आपको किसी प्रकार का शंका नहीं रह जाता कि कौन शब्द कहाँ से कैसे हो गया। इसमें सब दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हमने आ लिया, यहाँ से औ लिया, और सूत्र के अनुसार यहाँ से देख करके हमने औ यहाँ पर रखा, और फिर यहाँ पर जब हमने आ, इस हा में से आ को निकाल लिया था तो यहाँ पर ह बचा, यानी ये म और ये यहाँ का ह मिलकर के मह बन गया, और फिर ये औ यहाँ से आया और सधी यहाँ से आ गया। फिर इसके बाद आधा ह और औ मिलकर के ये फिर से हौ हो गया। फिर यहाँ पर ये म हौ सधी बचा, तो यहाँ पर हमने संधि कर दिया तो हो गया हमारा महौषधि शब्द। तो इस तरह से आप सभी चाहे अगर आपके क्लास 10th में तो विकल्प से आएगा तो उसमें महाधन औषधि को चुनना रहेगा कि महौषधि है, कि 3 और विकल्प रहेंगे जो कि गलत रहेंगे, एक सही रहेगा तो आप महौषधि को चुनिएगा, और सदैव आया है तो सदैव को चुनिएगा। तो इस तरह से जो भी है आप अच्छे से रफ पेज पर पहले कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। तो आइए अब हम सभी सीखते हैं यहाँ पर कि जब ये तब लिखा है धन औदार्यम, तो यहाँ व के इस अ से और औदार्यम की इस औ से मेल होने पर, कि अ के बाद जब औ आता है, अ के बाद जब औ आता है तो दोनों का मिलकर औ हो जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे औ। अब फिर इसके बाद यहाँ से जब हमने अ को निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा व बचा, यानी तव बन गया। ऐसे लिखेंगे इसको, तव धन। अब ये औ की मात्रा यहाँ आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर दार्यम शब्द बचा है, क्योंकि औ तो यहाँ चला आया है और दार्यम बचा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दार्यम। तो इस तरह से हमारा ये शब्द हो गया दार्यम। अब यहाँ से आधा व धन औ जोड़ेंगे, तो आधा व धन ये औ जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा वाव। और यहाँ पर त बचा है तो यहाँ से हम त ले लेंगे, यहाँ से औ वाव ले लेंगे और यहाँ से दार्यम, तो त वाव दार्यम हो जाएगा। बराबर संधि करने पर ये बन जाएगा तवौ दार्यम, तवौ दार्यम। आइए अब यहाँ पर एक और भी देख लेते हैं उदाहरण। जैसे यहाँ पर देव शब्द है तो, और दूसरा है ऐश्वर्यम, तो पूर्व पद के अंतिम अक्षर व के इस अ से और ऐश्वर्यम के प्रारंभिक अक्षर ऐ से मेल होने पर, जब अ के बाद यह ऐ आता है तो दोनों का मिल करके ऐ हो जाता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐ। जब हमने व में से इस अ को निकाल लिया था तो यहाँ पर आधा व बचा है, बराबर ऐसे लिखेंगे देव धन। अब ये हमारा हो गया है यहाँ पर ऐ, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे ऐ धन। ये स्वर्यम बचा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वर्यम। इस तरह से हो जाएगा स्वर्यम। तो अब यहाँ पर आधा व धन ऐ बराबर वय हो जाएगा। इस तरह से वय हो गया। और अब यहाँ से हमारा बचा दे वय स्वर्यम। तो इस तरह से जब हम संधि करते हैं तो हो जाएगा दे वय
स्वरयम। तो इस तरह से हमारा हो गया देवय स्वरयम। आइए एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे कि घटनाधन ऐसा। तो यहाँ पर घटना में यानी पूर्व पद का अंतिम अक्षर ये ना के इस आ से, ना के इस आ से उत्तर पद के प्रारंभिक अक्षर ऐसा के इस ए से मेल होने पर जब आ के बाद ए आता है तो दोनों का मिलकर अय हो जाता है। तो हम यहाँ पर अय लिख देंगे। और अब इस तरह से घट न शब्द बना जब हमने यहाँ से आ की मात्रा निकाल लिया था, तो इस तरह से हो जाएगा घटन धन, ये अय धन, यहाँ से सा, तो यहाँ से हम लिख देंगे सा। तो यहाँ पर आधा न धन अय करेंगे, तो आधा न धन अय करेंगे तो बराबर हो जाएगा नय। तो अब यहाँ से हमारा घट बचा और यहाँ नय हो गया और यहाँ सा बचा है, तो इसको एक साथ में जब लिखेंगे तो हो जाएगा घट नय सा, घट नय सा। जब हम संधि करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा संधि शब्द बन जाता है घटनय सा। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को ये वृद्धि संधि का सूत्र, इसका नियम और इसका संक्षिप्त सिद्धांत और इसके जो हमने अभी उदाहरण बताए हैं आप सभी को पसंद आया होगा। और हाँ, ये नियम आप सभी याद कर लीजिएगा। और यदि नियम नहीं याद हो पा रहा है तो ये भी बड़े ही आसानी से याद हो सकता है कि अ या आ के बाद ए आए तो अय, जब अ या आ के बाद ओ अ आए तो औ हो जाता है। बस इतने दो शब्द को इधर और दो शब्दों को इधर याद रखना है। और इस तरह से आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो इस नियम को बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा, आप अपने मन से ही कोई भी शब्द पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे अगर मिल गया सदाधन एव, तो यहाँ पर आ कहाँ से आया तो आपको ये पता चल जाएगा कि दा के आ से और एव के इस ए से मेल होने पर ये आ के बाद जब ए आता है तो अय हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये संधि शब्द सदैव हो जाता है। तो इस तरह से आप सभी को बार बार उसमें नियम में या फिर यहाँ संक्षिप्त सिद्धांत में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा है कि मित्रों ये सभी आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।